अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। किसी ज़माने में ऊंची ऊंची फसीलों और दीवारों से शहरियों का, घर के मकीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। हम किलों के बारे में सुनते थे, छावनियों की बड़ी दीवारों के बारे में सुनते थे। आज के दौर में बड़े बड़े रिहायशी मंसूबों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिनसे रिहायशियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जाती है। मगर फिर ऐसी दीवारों का नुकसान ये होता है कि आपका राब्ता ज़मीनी हक़ाइक़ से कट जाता है, आपका राब्ता दुनिया से, इंसानों से कट जाता है। कुछ ऐसा ही मामला अब पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान हमारा घर है। लगता यह है कि ये एक और नया रिहायशी मंसूबा है जिसके गिर्द एक नई तरह की दीवार खड़ी की जा रही है। ये दीवार हमारी सोच के गिर्द एक दीवार बनाई जा रही है। ये कोई नजरियाती दीवार नहीं जिसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम माजी के फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक ने भी उठा रखी थी। ये एक ऐसी दीवार है कि जिससे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल आने वाले वक्त में दुनिया से कट जाएगी, तनहा हो जाएगी और दुनिया में आने वाले मामलात के ऊपर बात दलील के साथ करने की जो सलाहियत है वो मफकूद होकर रह जाएगी। हम बात कर रहे हैं उस फायर वॉल की जो मौजूदा हुकूमत ने अरबों रुपयों खर्च करके, टैक्स पेयर के पैसे से खर्च करके पाकिस्तान की इंटरनेट इंडस्ट्री के गिर्द खड़ी कर दी है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें महसूस होना शुरू हो गया है कि आवाज़ें दब रही हैं, बाहर की दुनिया से हम कटते जा रहे हैं, तनहा होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो बिज़नेस इंडस्ट्री है, जो कारोबारी हल्के हैं, उनको भी अब ये महसूस हो रहा है कि दिन ब दिन वो दुनिया से सरमायाकारों को बुलाना तो कुजा, वो शायद अपनी आवाज़ बाहर तक भी नहीं पहुंचा सकेंगे। इसी फायर वॉल के ऊपर और इंटरनेट की बंदिशों के ऊपर बात करने के लिए आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमने दावत दी है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब हारून बलोच जो एक जर्नलिस्ट हैं, डिजिटल राइट्स मुहक्किक भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मौजूद हैं कंवल चीमा जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया कंवल आपका भी। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन अखबार के रिपोर्टर हैं कल्बे अली। बहुत शुक्रिया। आज आपकी बड़ी खबर है, आपसे ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। $1 मिलियन एक घंटे में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और इसकी वजह इंटरनेट पे पाबंदी है, बंदिशें हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बंदिशें हैं। थोड़ा सा वजाहत करेंगे। जहां हमारे मुल्क के हुक्मरान $1 अरब की भीख मांगने सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, वहां पाकिस्तान के अंदर हम क्यों अपना ये नुकसान कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है? मैं कोई इमोशनल बात नहीं करूंगा, तो ये बड़ी टेक्निकल इशू है। इस पे बात सीधी साधी ये है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस हैं जो कि गलत हैं। और नुकसान इस तरह से होता है कि हमारे यहाँ से जो लोग इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट किसी बैंकिंग को या किसी एक स्टॉक मार्केट के किसी प्लेयर को प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी जगह, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अगर थोड़ी सी भी ग्लिचेस आती हैं, उनका सिस्टम स्लो होता है, चाहे वो बैंकिंग हो या कोई एक उबर टाइप का ऐप हो जो किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो वो जो ग्लिच है वो ना सिर्फ इनके पैसे कटेंगे बल्कि इनका एक वो एतमाद लॉस जो है पाकिस्तान के ऊपर वो भी आ रहा है और पैसे भी कटते हैं, वो भी पेनल्टीज भी लगाते हैं लोग। ये जो चीज है ये है डायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट लॉस जो कि हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे वो ये भी होता है कि जो पाकिस्तान की अपनी लोकल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, हम सब जानते हैं कि ये मिसाल है फूड पांडा समेत इतने सारे फूड सप्लायर, बाइकिया, करीम, इस तरह के बहुत सारे ये जो ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे इनकी भी बिजनेसेस डाउन होती है। तो ओवरऑल पूरी की पूरी इकोनॉमी लोकल और हमारी जो एक्सपोर्ट बिजनेस है दोनों सफर करती है। और ये कैलकुलेशन की है जो पाकिस्तान की जो एक आईटी इंडस्ट्री है उन्हीं लोगों की कैलकुलेशन है ये, यानी ये किसी एनजीओ की इधर उधर की नहीं है, जो आईटी इंडस्ट्री है उनकी अपनी कैलकुलेशन है पाशा की तरफ से। तो कल्बे अली, ये जो फायर वॉल है, आपके ख्याल में ये फायर वॉल जब एक्शन में आ जाएगी तो इससे ज्यादा नुकसान होने का एहतमाल है? देखिए, फायर वॉल तो वैसे ही है जैसे घर पे कोई ताला लगाता है, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। फायर वॉल इटसेल्फ, ताला या कोई भी चीज जिसको किसी किस्म का, जैसे सर्दी में एक बंदा कोट पहनता है तो कोट बुरा नहीं है। यहाँ पे अब गवर्नमेंट की जो इम्प्रॉपर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन इन द स्टेट है, ये गड़बड़ है सारी। फायरवॉल लगा रहे हैं ताकि साइबर अटैक्स ना हो। हमारी अपनी जो आईटी इंडस्ट्री है और आईटी यूजर्स हैं, हम सब लोग जो इंटरनेट यूजर्स हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये फायरवॉल्स लगती हैं। जैसे कि बिजली में फ्यूजेस लगते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन है तो फ्यूज उड़े पहले,
ये उसी तरह फायरवॉल होती है। लेकिन उसका जो मिसयूज या अब्यूज हो रहा है कि जैसे व्हाट्सएप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, सारे लोग फाइल्स एक्सचेंज करते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप स्लो डाउन हो गया है, उसके अंदर डेटा फाइल्स मूव नहीं कर पा रही हैं, डाउनलोडिंग नहीं मुश्किल हो रही है। हमने ज्यादातर लोग वीपीएन यूज जब किया, अब उसको झूठ और एक कहानी है कि लोग वीपीएन इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने कोई फहाश या ब्लास्फेमस कंटेंट देखना है। पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जिन्हें ब्लास्फेमस कंटेंट देखने का शौक चढ़ रहा है? ये नॉनसेंस बात है, जबरदस्ती इसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया, कुछ कर दिया। ये कंफ्यूजन फ्रॉम द गवर्नमेंट है। सीधी सादी बात है, वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ा था जब से ट्विटर बैन हुआ है, और ट्विटर की बंदिश लोगों को समझ या पसंद नहीं आई है। उसके जिद में, टक्कर में या उसकी रिएक्शन में फायरवॉल्स आई हैं। ट्विटर की बंदिश खोल दें, फायरवॉल्स का और वीपीएन का मसला हल हो जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया वीपीएन बंद कर देंगे, तो ये अपने ही दलदल में खुद गवर्नमेंट फंस रही है, स्टेप बाय स्टेप रोक रहे हैं। बहुत शुक्रिया कल्बी अली, सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। हारून बलोच साहब, क्या लग रहा है ये फायरवॉल, कल्बी अली तो कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा भी होता है, मगर ये फ़ायदा दुनिया में कितने ममालिक उठा रहे हैं? क्या जो जमहूरी ममालिक हैं, हम गैर जमहूरी ममालिक की बात नहीं करते, अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, जहाँ पे बोलने की आज़ादी है, तहकीक की आज़ादी है, तहरीर की, तकरीर की आज़ादी है, तो वहाँ पे भी ये फायरवॉल है और सोशल मीडिया को क्या इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है वहाँ पे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टॉपिक बहुत अच्छा है। बात यह है कि हमें देखना ये है कि अंडरस्टैंड करना है बेसिकली कि, और आपकी बात ठीक है, ये फायरवॉल्स हैं, ठीक है ना। फायरवॉल्स बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो आपका नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसमें कोई दो राय नहीं है ये पूरे मुल्क के गर्द नहीं होती नहीं है। जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या है आपको पता है, हमारी जो नेशनल बड़े बड़े इदारे हैं और उनके पास जो डाटा है, सर्वर्स लगे हुए हैं, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, हमारे एसेट्स हैं, चाहे वो नादरा हो गया, हमारे एटमी इदारे हैं, असासे हैं, हमारे वापडा का जैसा सारा सिस्टम है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब जो टेक्नोलॉजी से आप वो इनेबल्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी से अब आपको पता है टेक्नोलॉजी हर जगह पर आ गई है, हर चीज़ को आपको फैसिलिटेट करने के लिए आ गई है। लेकिन डेफिनेटली हमने देखा कि पाकिस्तान में इस किस्म के अटैक्स हुए हैं और कोई दो राय नहीं, उनको प्रोटेक्ट होना चाहिए। जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है, बावजूद भी नादरा का डाटा चोरी हो गया, चोरी होता है। देखिए 27 लाख पाकिस्तानियों का तकरीबन, और एक दफ़ा नहीं, बार बार हुआ, और ट्रांसपेरेंसी भी ऊपर से नहीं है। आप नादरा की आप बात छेड़ी थी, अब मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, मैंने कोई 68 RTIs उनको सबमिट की थी एक टाइम पर, और एक का भी जवाब नहीं दिया कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम, इवन कि ऑर्गेनोग्राम तक उन्होंने नहीं शेयर किया कि हमारा ऑर्गेनोग्राम क्या है। तो अगर मैं उनसे कहूँ कि आप अपने बताएं कि आपके पास प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन के क्या मैकेनिज्म आपने इनेबल किए हुए हैं, तो वो तो वो कभी भी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आप पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, इवन कि वो RTI की जो हमारी हियरिंग्स भी होती थी उसमें उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है इसलिए हम नहीं दे सकते। सही है, दैट्स फाइन। लेकिन बात ये है, नुकसान कितना हो रहा है इससे, अमली तौर पे नौजवान नस्ल कैसे इफ़ेक्ट हो रही है, और क्या आपके ख्याल में जो नौजवान नस्ल जो फ्रीलांसर्स हैं ख़ास तौर पे, और जिन्होंने बड़े बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए थे इंटरनेट की फ्रीडम की वजह से, अब वो नौजवान नस्ल के पास क्या रास्ता है? देखिए, आज पाशा की जो उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो सामने आ गई। उन्होंने एक सर्वे किया था अपने ही नेटवर्क के अंदर कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनसे डाटा, प्रिलिमिनरी से डाटा उन्होंने इकट्ठा करके उन्होंने एक फिगर देने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि 1 मिलियन डेली का अगर आपका इंटरनेट डाउन होता तो ये सिर्फ, और ये सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनका 1 मिलियन डॉलर, ठीक है, ये एक दिन का है। इससे पहले पाइड की भी एक स्टडी आई थी, वो उस कॉन्टेक्स्ट में आई थी कि आपने इंटरनेट शटडाउन्स जब करते हैं, हमें पता है जब अक्सर ये 1 आवर क्या है, या $1 मिलियन, या एक दिन का, एक दिन का 1 अरब रुपए से ज़ायद का शायद, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। बल्कि मैं थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में उसको पढ़ा नहीं स्टोरी को। लेकिन अब देखने कि इसका कितना ज़्यादा नुकसान सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउसेज को हो रहा है। लेकिन मैं बात करूँगा उन आम नौजवानों की जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेज तो उनके पास तो वैसे ही आपके पास बिजनेस बहुत ज़्यादा है और वो शायद किसी हद तक सस्टेन भी कर सकते हैं। एक आम बंदा, और आपको पता है कि तकरीबन लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में आपके पास कंटेंट क्रिएटर्स हैं और आपके पास फ्रीलांसर्स हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फाइवर के ऊपर जाकर, अपवर्क के ऊपर जाकर काम खुद से ढूंढते हैं। गवर्नमेंट कोई फैसिलिटेट नहीं करी, खुद से अपनी स्किल से वो ढूंढते हैं और महीने का 4 लाख 5 लाख कमाते थे फरवरी से पहले, ठीक है। अब आपने फायरवॉल लगा के इंटरनेट की स्पीड को इतना डाउनग्रेड कर दिया है कि अब वो कनेक्ट नहीं करते। यहाँ तक सिचुएशन आई कि फाइवर ने अपनी वेबसाइट पे, अपने प्लेटफॉर्म पे लिख दिया कि पाकिस्तान
इज़ वन ऑफ द इनसिक्योर कंट्रीज़ के वहाँ पर आप उनके जो फ्रीलांसर हैं उनके ऊपर एतमाद इसलिए नहीं कर सकता कि इंटरनेट बहुत बुरा है। वो क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने किया, और इस तरफ कोई अभी तक फिगर नहीं आएगा कितना नुकसान है। लेकिन मैं आपको एक फिगर कोट करना चाहूँगा, पिछले साल का जो गवर्नमेंट का फिगर है, उन्होंने कहा था कि तकरीबन 3.25 अरब डॉलर एक साल जो पिछले 2023 का है वो कंट्रीब्यूशन हुई है हमारी आईटी सर्विसेज की वजह से, और डेफिनेटली बहुत बड़ा चंक होगा जो सिर्फ फ्रीलांसर की तरफ से आया होगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा कमल, आपके ख्याल में ये फायरवॉल का जो मैकेनिज्म है, बज़ाहिर तो ये चाइना से हमने हासिल किया है, चाइना में ये कितना इफ़ेक्टिव है और पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री इससे कैसे इफ़ेक्ट होगी? देखें, चाइना की जो इकॉनमी है वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइना ने हर तरह की अपनी ऐप बनाई हुई है। चाइना में अभी कुछ अर्सा पहले मैं चाइना गई थी, 1-2 महीने हो गए, तो उनकी जो गूगल ऐप की जो ऐप होती है उसका जो उनका रद्द बदल है वो आपको बताता है टैक्सी ड्राइवर को कि भाई इशारा आने वाला है, इशारे से पहले इतनी स्पीड कर लें तो आपको इशारे पे रुकना नहीं पड़ेगा। तो उनकी तो टेक्नोलॉजी गूगल ऐप से भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। तो ये तो उनकी अपनी, उनके पास अपना वी चैट है, वो रियल टाइम में ट्रांसलेशन, मैं उधर बैठी हूँ, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, वो चाइनीज़ में बोल रहे हैं, रियल टाइम ट्रांसलेशन हो रही है, हम आपस में बात कर रहे हैं टैक्सी ड्राइवर और मैं। तो इस वजह से जो है हम उनके साथ हम ये नहीं, और फिर दूसरा ये कि चाइना पूरी दुनिया में देखा जाता है एज एन अथॉरिटेरियन स्टेट। चाइना के साथ वेस्ट बिजनेस नहीं करना चाहता। आपने देखा है अभी रिसेंटली चाइना और वेस्ट के अंदर क्या, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती थी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पूरे जो 3rd लार्जेस्ट ऑपरेटर है ऑप्टस, वो पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5G चाइना का रोल आउट करने लगा था, और वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसको स्टॉप कर दिया। वो नहीं मिला, वो हुआवे को जा रहा था, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चाइनीज कंपनीज। वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दीज पोलिटिकल रीजंस। और हवावे पे अमेरिका में भी पाबंदियां तो ऑलरेडी लग चुकी हैं। हवावे में आप नहीं खरीद सकते, हवावे यू कैन नॉट बाय इन अमेरिका। एंड अब वो यूरोप में भी पाबंदियां लग गई हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी पाबंदियां लग गई हैं, वो कनाडा में भी पाबंदियां लग गई हैं। तो इसलिए चाइना इज़ नॉट, हमारा तो सारा बिजनेस ही वेस्टर्न क्लाइंट्स के साथ है। अगर आप देखें तो जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं या जो हमारा आईटी सेक्टर है, जो हमारा मेन कस्टमर है वो वेस्टर्न कस्टमर है, यूरोपियन कस्टमर है। तो हम कैसे अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और हम कैसे कह सकते हैं, और चाइना की इकोनॉमी तो इतनी सस्टेनेबल है, हम तो उतने सस्टेनेबल नहीं है। हम ये जो रेप्यूटेशनल लॉस है और ये जो अथॉरिटेरियन स्टेट वाला जो एक लेबल है वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर ये आ जाएगा पाकिस्तान के बारे में, एक मशहूर हो जाएगा वेस्ट में या इवन मिडल ईस्ट में कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इंटरनेट अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे कि इन्होंने कहा कि फाइवर ने भी जो है वो अपने लगा दिया कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो इसलिए पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को आना दिया जाए। एक तो ये कि इंटरनेट अनप्रेडिक्टेबल है, दूसरा ये कि वीपीएन को रिलीजन के साथ नथी कर दी है। मतलब VPN इज अ टूल, ठीक है। आप तो इस तरह जो है वो फिर फ़ोन को बैन कर देंगे, फ़ोन में कोई गलत चीज़ देख सकते हैं, गाड़ी को बैन कर देंगे, गाड़ी में बैठ के आप कोई जाके गलत काम कर सकते हैं, छुरी को बैन कर देंगे, छुरी से किसी का कत्ल। इट्स अ टूल। VPN की वजह से रिमोट वर्क इज़ पॉसिबल। रिमोट वर्क जो है वो, मैं अगर बड़ी कंपनी हूँ, अगर किसी को मैंने पाकिस्तान में काम देना है तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो इंटरनेट पर मेरा डेटा एक्सेस करे। मैं चाहूँगी मैं उसको एक VPN प्रोवाइड करूँगी, मैं कहूँगी तुमने रिमोट एक्सेस मेरा डेटा करना है, VPN के थ्रू करो, एक प्राइवेट टनल क्रिएट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो मेरी सारी ट्रैफिक इंक्रिप्टेड होगी, कोई इंटरनेट पे उसको स्टील नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट, ये जो फायरवॉल है पाकिस्तान के इर्द गिर्द, ये पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी राब्ते हैं यूरोप या अमेरिका के साथ, उनको महदूद कर देगी और फिर हमारी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह, जैसे कि पहले इन्होंने कहा कि फायरवॉल हर मुल्क ने लगाई होती है, फायरवॉल अमेरिका में भी लगी हुई है, फायरवॉल चाइना में भी लगी है, लेकिन वो इदारों के गिर्द है, वो इदारों के गिर्द है और पूरे मुल्क के गिर्द ऐसा। देखिए उनका इंटरनेट तो नहीं स्लो होता, ठीक है, उनकी कोई इंटरनेट थ्रॉटलिंग तो नहीं हो रही, उनकी जो मेन ऐप्स हैं उसके अंदर सर्टेन मीडिया टाइप तो नहीं ब्लॉक हो रहा। अभी हमने देखा व्हाट्सएप के अंदर मीडिया टाइप्स डिफरेंट ब्लॉक हो रहे हैं, जो कि सिर्फ एक फायरवॉल जैसा डिवाइस या DPI कोई जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है वही कर सकता है। डिफरेंट यूट्यूब में डिफरेंट कंटेंट तो नहीं ब्लॉक हो रहा। तो ये वाली चीज जो है वो सिक्योरिटी शुड बी एन इनेबलर ऑफ बिजनेस, नॉट अ ब्लॉकर ऑफ बिजनेस। ठीक है, बहरहाल फायरवॉल तो फायरवॉल है, और इसके पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो भी बची खुची जमहूरियत है उस पर क्या असरात होंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।